आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी ने दिल्ली में हो रहे इंटरनेशनल डिप्लोमेटिक अलायंस मीट में विशाखापट्टनम को आंध्रा की न्यू कैपिटल बताया। इस स्टेटमेंट ने आंध्र प्रदेश के कैपिटल इशू को एक बार फिर चर्चा में ला दिया। साल 2014 में तेलंगाना के लोगों की अलग राज्य की मांग को एक्सेप्ट करते हुए पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दो राज्यों का गठन किया और आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2014 पारित किया। इस एक्ट के तहत हैदराबाद 10 सालों तक ही आंध्र प्रदेश की कैपिटल रह सकती है, यानी 2024 तक आंध्रा को अपनी न्यू कैपिटल बनानी होगी और हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल की तरह स्टैब्लिश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के पार्टीशन के साथ ही अमरावती को स्टेट कैपिटल बनाने की बात एक्सेप्ट की गई थी, पर सितंबर 2014 में वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के एक हिस्से ने आंध्र गवर्नमेंट के इस डिसीजन पर कास्ट बायस्ड होने का आरोप लगाया और कहा कि इससे केवल अमरावती की कामा जाति को बेनिफिट होगा। एनवायरमेंट एक्सपर्ट्स ने भी अमरावती के इतने बड़े एग्रीकल्चर लैंड को कंक्रीट का जंगल बनाने का विरोध किया और सरकार के इस डिसीजन के अगेंस्ट नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में केस फाइल किया, बट ट्रिब्यूनल ने सरकार के डिसीजन को सही ठहराया। एनजीटी के डिसीजन के बाद दिसंबर 2019 से सेव अमरावती की मुहिम शुरू हुई। वहीं जनवरी 2020 में आंध्र गवर्नमेंट आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2014 को रद्द कर दिया और आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड ऑल रीजन इंक्लूसिव डेवलपमेंट 2020 एक्ट पारित किया। यह एक्ट स्टेट के लिए 3 अलग अलग कैपिटल्स का प्रावधान करता है। आंध्र गवर्नमेंट के डिसेंट्रलाइजेशन के डिसीजन को अमरावती के फार्मर्स ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया। मार्च 2022 में हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट सिर्फ अपनी इच्छा की वजह से 3 कैपिटल्स नहीं बना सकती। हाईकोर्ट ने सरकार को अमरावती में कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट प्रोजेक्ट को 6 महीने में पूरा करने का आदेश दिया। स्टेट गवर्नमेंट ने हाईकोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के डायरेक्शन पर नाराजगी जताते हुए रोक लगा दिया। हालांकि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले ही सीएम के अनाउंसमेंट ने एक नए कॉन्फ्लिक्ट को पैदा कर दिया है। जबकि लॉ स्पेशलिस्ट की माने तो स्टेट बॉर्डर के साथ साथ कैपिटल सिटी तय करने की अथॉरिटी केवल पार्लियामेंट के पास है। स्टेट लेजिस्लेशन केवल कैपिटल सिटी की अपील कर सकता है। फाइनल डिसीजन में सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रिविलेज है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 2 और 3 यह अथॉरिटी प्रोवाइड करता है। साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का 7th शेड्यूल में भी कैपिटल एस्टैब्लिशमेंट का क्लॉज नहीं है, जिससे स्टेट को कैपिटल बनाने की अथॉरिटी मिल पाए। पार्लियामेंट को स्टेट कैपिटल डिसाइड करने का क्लॉज इसलिए है ताकि स्टेट के सभी लोगों को बिना पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज मिल सके। अभी तक पार्लियामेंट ने आंध्र प्रदेश की कैपिटल से रिलेटेड कोई नोटिस जारी नहीं किया है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल से रिलेटेड कोई गैजेट रिलीज किया है, जिससे कंफ्यूजन की सिचुएशन बनी हुई है।